जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कार्तिक महात्म्य का 25वां अध्याय। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हारे यज्ञ में आया है, सो तुम इनको कुछ भी दान मत देना। राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि जो अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगा कि गुरुजी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हो? घर पर आए हुए याचक, ब्राह्मण या संत, उनको दान न देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है। और यदि स्वयं भगवान श्री हरि ही याचक बनकर आए हैं तो इसके बराबर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं जितना भी यज्ञ करता हूँ केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। यह बटुक जो भी मुझसे मांगेगा मैं अवश्य इसको दान में दूंगा। इतने में वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ्य देकर उनको यथा शक्ति आदर सत्कार दिया। फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे नाथ, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ा मेरा क्या भाग होगा। आप आज्ञा कीजिए, मैं और आपकी क्या सेवा करूं? मैं तो आपका सेवक हूं। भगवान कहने लगे, हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगा कि हे बटुक, आप ये क्या मांग रहे हो? कुछ धन, ग्राम या कोई शहर मांगा होता। वामन भगवान कहने लगे कि हे दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का लोभ नहीं है। मुझे तो इतनी भूमि चाहिए जिसमें मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो, जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूटी में जल रोक बैठा। वामन भगवान शुक्राचार्य के इस मन की बात को जान गए। उन्होंने एक तेज अग्र भाग वाला कुशा लेकर उस लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप लेकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्तोत्र बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल में धोया गया। फिर निर्मल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। उसी जल से सब देवता पवित्र हो गए। सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत के ऊपर ये पड़ा हुआ तथा गंगा जी के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आप अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को पाताल लोक में भेजते हुए उसको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपात्र जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है, वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग और बलि वह अन्य दैत्य को पाताल लोक, इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान वामन रूप हो गए। तब देवता तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। वामन भगवान भी तप करने चले गए। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिससे में स्नान करने से, स्मरण मंत्र से
जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।